Hello everyone, welcome again to Daksh Electric Engineering Academy. So today we discuss single phase semi control rectifier with purely inductive load. Okay, हम अगर purely inductive load है तो हमारी वेवफॉर्म किस तरीके की बनेगी, हमारा सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर किस तरीके से वर्क करेगा, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो हमने आपको बताया है कि जो भी हमारा जब इंडक्टिव लोड होता है तो उसमें वोल्ट बैलेंस जो होना क्या होता है, जरूरी होता है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टेबल ऑपरेशन हो, वोल्ट सेकंड बैलेंस होना हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है फॉर स्टेबल ऑपरेशन के लिए. ठीक है, फॉर स्टेबल ऑपरेशन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन स्टेबल हो तो उसके लिए वोल्ट सेकंड बैलेंस होना जरूरी होता है. वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या है ये हम आपको पहले बता चुके हैं जब हमने इंडक्टिव लोड पढ़ाया है, तो प्लीज आप उसको वहां से रेफर कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्या मतलब होता है कि स्टेबल ऑपरेशन के लिए कि जो हमारा नेट एरिया है अंडर वी नॉट बाय मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. हम क्या बोलते हैं, फॉर स्टेबल ऑपरेशन के लिए द नेट एरिया अंडर वी नॉट मस्ट बी जीरो. नेट एरिया जो है अंडर वी नॉट बाय कैसा होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एरिया जो होता है वह हमारा मस्ट बी सेम होना चाहिए एज नेगेटिव एरिया. पॉजिटिव एरिया ऑफ वी नॉट मस्ट बी सेम एज नेगेटिव एरिया ऑफ वी नॉट. ओके, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया जो है वी नॉट का वो हमारा सेम होना चाहिए, सो दैट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज सेम. मतलब जितना हमारा इंडक्टर चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. क्योंकि जो पॉजिटिव एरिया होता है, जो पॉजिटिव एरिया होता है इसमें इंडक्टर क्या होता है, चार्ज होता है. तो नेगेटिव एरिया में क्या होता है, इंडक्टर डिस्चार्ज होता है. तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया सेम होगा तो इंडक्टर जितना चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होगा हमारा. ओके, तो जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा. तो हम बोलते हैं फॉर स्टेबल ऑपरेशन के लिए पॉजिटिव एरिया अंडर वी नॉट मस्ट बी सेम एज नेगेटिव एरिया अंडर वी नॉट. अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, अनस्टेबल होगा. ओके, ये तो बात हुई हमारी अगर हम चाहते हैं कि स्टेबल ऑपरेशन हो तो होना क्या चाहिए. पर क्या ऐसा होगा सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर में, वो हम देखते हैं. ये थारिस्टर डायोड. ओके, हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहे हैं. तो एक लेग में एक थारिस्टर एक डायोड, दूसरे लेग में एक थारिस्टर और एक डायोड. ये क्या है, सप्लाई. ये हमने लिया हुआ है इंडक्टर. ओके, करंट आई नॉट, वोल्टेज वी नॉट, T1 D2 T3 D4. ओके, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको पता है T1 D2 क्या होंगे हमारे, फॉरवर्ड वाइज. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 D2 क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज. बट T1 starts to conduct at अल्फा. T1 अल्फा से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा. तो T1 और D2 जो हैं वो कहाँ तक काम करेंगे, अल्फा से लेके पाई तक. ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी. ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा हमारा, ये शॉर्ट प्लस और माइनस, ये ओपन सर्किट है, ये शॉर्ट और ये ओपन. लोड है इंडक्टर, ये प्लस इससे कनेक्ट हो रहा है, माइनस इससे. तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी एफ. ओके, वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी एफ. और अगर हम बात करें आउटपुट वोल्टेज क्या हो, वी नॉट बराबर वी एफ. इस टाइम पे इंडक्टर क्या होगा हमारा, चार्ज होगा. ठीक है, इंडक्टर क्या होगी हमारी, चार्जिंग होगी. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल
अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, T3 एंड D4 फॉरवर्ड वाइज होंगे, बट T3 स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट पाई प्लस अल्फा। T3 कहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, पाई प्लस अल्फा से। तो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक कौन कौन कंडक्ट करेंगे, T3 और D4। ओके, तो इनके बीच में क्या होगा हमारा, इस टाइम पे वोल्टेज क्या होगा, V नॉट बराबर माइनस VS। ओके, इंडक्टर अभी भी क्या होगा हमारा, चार्ज ही होगा, क्योंकि करंट क्या, आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव नहीं जा रहा है। आउटपुट वोल्टेज का जो एनवलप है वो हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा, मतलब जो एरिया मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए हमारा इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होता जाएगा, इंडक्टर को डिस्चार्जिंग मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल ऑपरेशन होता है। ओके, अल्फा से पाई तक ये कंडक्ट करेगा और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक ये कंडक्ट करेगा। तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक क्या कोई कंडक्ट करेगा, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक की बात करें तो पाई पे क्या हुआ हमारा, ये क्या हो गया, ऑन हो गया, बट ये अभी ऑन नहीं होगा, ये कब ऑन होगा, पाई प्लस अल्फा पे। ये तो हमारा ऑन हो गया, ये ऑफ है, ये भी ऑफ है। यहाँ पे इंडक्टर लगा है, हाईली इंडक्टिव लोड तो है नहीं कि कांस्टेंट करंट फ्लो होने देना है, इसलिए हमारा कोई भी वर्क नहीं करेगा। ओके, तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन कौन वर्क करेगा, सॉरी, अल्फा से लेके पाई तक कौन कौन वर्क करेगा, पहले T1 और D2 V नॉट बराबर होगा VS। ओके, उसके बाद पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक नन, कोई कंडक्ट नहीं करेगा। पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक कौन काम करेगा, T3 और D4 V नॉट बराबर होगा माइनस VS। और पाई 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक कोई भी वर्क हमारा नहीं करेगा। यहाँ पे V नॉट 0, यहाँ पे भी V नॉट क्या होगा, 0। ओके, चलिए अब हम वेवफॉर्म देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पॉजिटिव एरिया बराबर नेगेटिव एरिया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा जो है वो इंडक्टर क्या होता है, कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है। ये हमने लिया VS, ये V नॉट और ये हमारा हो गया I नॉट V नॉट VS, ये पॉजिटिव एनवलप और ये हमने बनाया नेगेटिव एनवलप। ठीक है, ये है माइनस VS और ये है प्लस ऑफ VS। ये हो गया पाई 2 पाई 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 प्लस अल्फा और ये है हमारा अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा। ओके, तो अल्फा से पाई तक V नॉट बराबर क्या है, VS। अल्फा से पाई तक V नॉट बराबर VS, तो VS क्या है, ये ग्राफ, ये इसको फॉलो करेगा। फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक क्या है, माइनस VS, तो ये माइनस VS, ये इसके बीच में कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो गया है, 0। ओके, तो ये देख रहे हैं आप कैसा है, पॉजिटिव एरिया। नेगेटिव एरिया कुछ है क्या, नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव एरिया क्या है, 0 है। ओके, नेगेटिव एरिया क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, नो डिस्चार्जिंग, क्योंकि पॉजिटिव एरिया में क्या होता है, इंडक्टर चार्ज होता है, तो नेगेटिव एरिया में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे नेगेटिव एरिया है ही नहीं, इसका मतलब इंडक्टर क्या होगा हमारा, डिस्चार्ज ही नहीं होगा। तो यहाँ से इसने ये यहाँ पे पहले 0 था, ये पॉजिटिव एरिया मिला, इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, फिर ये 0 कांस्टेंट रह जाएगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर कांस्टेंट, फिर ये चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारा इंडक्टर का करंट है वह क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, इंडक्टर का जो करंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन कैसा होता है, अनस्टेबल ऑपरेशन होता है।
क्योंकि स्टेबल ऑपरेशन के लिए हमने आपसे क्या बोला था कि पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया होना चाहिए, बट यहाँ पे तो नेगेटिव एरिया है ही नहीं, मतलब डिस्चार्जिंग हो ही नहीं रही है, करंट हमारा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंडक्टर चार्ज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल ऑपरेशन हो रहा है। ओके, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंगल फेज सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर में अगर इंडक्टिव लोड लगा दिया जाए तो हमारा ऑपरेशन कैसा होता है, स्टेबल की अनस्टेबल, तो आप बता सकते हैं कैसा होता है, अनस्टेबल ऑपरेशन होता है। ओके, वी नॉट अगर निकालना है तो क्या होगा, 1/पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, Vm/पाई इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। कई बार आप निकाल चुके हैं, आप सीधा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट अल्फा से पाई, कॉस 180 -1, तो Vm/पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, वी नॉट आर एम एस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी और अंडर रूट। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, Vm का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, लिमिट अल्फा से पाई, तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा Vm बाय अंडर रूट 2 पाई, पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन ऑफ 2 अल्फा की होल पावर 1/2, ये आ जाएगा आपका क्या, वी नॉट आर एम एस। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिंगल फेज सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड की। अगर इंडक्टिव लोड है तो क्या होगा, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि जो ऑपरेशन होता है वो हमारा अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबल ऑपरेशन के लिए पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया होना चाहिए, और यहाँ पे जो नेगेटिव एरिया है वो क्या है, 0, इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल ऑपरेशन होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।